लेट्स बाइट बयानबाजी। ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु पहुंचे। तूतीकोरन में उन्होंने 4,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु अभूतपूर्व विकास के रास्ते पर है। ये तरक्की केंद्र सरकार के उस संकल्प को दर्शाती है जिसमें तमिलनाडु को विकसित भारत की प्रेरक शक्ति बनाना है। साथियों, तमिलनाडु का डेवलप तमिलनाडु का सपना, ये हमारा कोर कमिटमेंट है। हमने तमिलनाडु के डेवलपमेंट से जुड़ी पॉलिसीज को निरंतर प्राथमिकता दी है। एक दशक में केंद्र सरकार ने डिवॉल्यूशन के जरिए तमिलनाडु को 3 लाख करोड़ रुपए भेजे हैं। ये अमाउंट पिछली यूपीए सरकार द्वारा भेजी गई राशि की तुलना में मोर देन 3 टाइम्स है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आईसीएस ग्रुप धोखाधड़ी मामले पर सरकार को घेरा और 4 बड़ी मांगे रखी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के पास मौजूद सभी सबूतों के आधार पर तत्काल कार्रवाई हो, धोखाधड़ी करने वाले इस ग्रुप पर मुकदमा चले और देश के सभी 6,046 आईसीएस ग्रुप्स की जांच हो ताकि शोषित किसानों के पैसे वापस करवाए जा सकें। मेरा यह आरोप है, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप कितना ही कहें ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन आपके ही जो माननीय पीयूष गोयल जी तथा शिवराज सिंह चौहान जी के कौन इसमें कितना शामिल है मैं नहीं कह सकता, किसका इसमें कितना हिस्सा मैं नहीं कह सकता, लेकिन साफ बात यह है कि प्रधानमंत्री जी आपके सरकार के ही मंत्रियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की छवि बिगड़ रही है और यहां ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो प्रोत्साहन देना चाहते हो उसका मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में लोग अब विश्वास नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 मासूम बच्चों की मौत के बाद सरकार हरकत में आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के सभी जर्जर स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और सरकारी भवनों की तुरंत मरम्मत के आदेश दिए हैं। सरकार ने एमएलए फंड से मरम्मत की सिफारिश करने को भी कहा है और सभी विधायकों से अपने क्षेत्र की खस्ताहाल सरकारी इमारतों की लिस्ट भेजने का आग्रह किया है। वरिष्ठ भाजपा नेता और सांसद घनश्याम तिवारी ने झालावाड़ के स्कूल में हुए दर्दनाक हादसे पर गहरा शोक जताया। उन्होंने कहा कि स्कूल की छत गिरने से कई मासूम बच्चों की मौत और कई के घायल होने की घटना ने मन को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने सरकार से इस घटना की जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की और कहा कि सिर्फ झालावाड़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ये एक दुखद हादसा है। इन परिवारों पर दुखों का जो पहाड़ टूटा है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। खाद और बीज जैसी चीजों में मिलावट और धोखाधड़ी को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि नकली और अमानक बीज और कीटनाशकों पर रोक लगाने के लिए उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है। दोनों चीजें हमने की है। आपको ध्यान होगा, मेरी चिट्ठियां मुख्यमंत्रियों के पास भी गई है, कृषि मंत्रियों के पास भी गई है और हमने ये कहा कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कई जगह छापे मारे जा रहे हैं, नकली पकड़ा जा रहा है। तो एक तो ये प्रयत्न लगातार जारी रहेगा हमारा, क्योंकि अमला इसके लिए राज्यों सरकारों के पास होता है। तो कई जगह कार्रवाई चल रही है। नकली पेस्टिसाइड पे भी हम कार्रवाई करेंगे, अभी यहाँ कुछ कार्रवाइयाँ हुई भी है, और नकली खाद पर भी हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक काम और, अभी जो कानून बना हुआ है नकली खाद, नकली बीज और नकली पेस्टिसाइड के लिए, वो ऐसा है कि 1,000 रुपया जुर्माना, 500 रुपया जुर्माना या फिर आसानी से सजा का प्रावधान है, लेकिन प्रभावी ढंग से नहीं हो पाती। अब एक कड़ा कानून बने
ये नकली बेचते, क्योंकि ये अगर नकली बेचते हैं तो ये माफ करने के लायक अपराध नहीं है। इन पर कठोरतम दंड दिया जाए, इसलिए कड़ा कानून बनाने पर भी हम लोग विचार करें। बिहार में बढ़ते अपराधों को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा था कि मुझे दुख होता है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जहां अपराध बेलगाम है। उनके इस बयान के बाद एनडीए में ही हलचल मच गई। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने चिराग पासवान पर हमला बोलते हुए कहा कि ऐसे नेताओं को सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। राजनेताओं को बयान देने के पहले अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। जो लोग बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, पहले ये तो सुनिश्चित करें कि उनके दल में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। ये बेहद आवश्यक है कि नसीहत देना, आलोचना करना अगर केवल आपका कर्तव्य है और उससे आपकी जिम्मेदारी की तीसरी हो जाती है तो इतना काफी नहीं है। देश में अपराध मुक्त किसी भी राज्य की कल्पना करना आज के दौर में बेहद मुश्किल है। घटनाएं कहीं भी होती हैं, बिहार में भी हुई है, लेकिन निसंदेह दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार की कानून व्यवस्था को बेहतर इसलिए हम मानते हैं कि बिहार की पुलिस जिम्मेदारी के साथ अपराधियों की गिरफ्तारी, घटनाओं का उद्भेदन और जिम्मेदार जो लोग हैं उनको कैसे कठोरतम सजा मिले, इसकी रणनीति पर काम करती है। चिराग के इस बयान पर जीतन राम मांझी ने भी हमला बोला। देखिए, चिराग जी की राजनीतिक जीवन बहुत बड़ा है। लंबा राजनीतिक जीवन उनके पिताजी का था। तो जो देखा है 40 वर्ष से 45 वर्ष से कि बिहार में क्या हो रहा है, वो तुलना कर सकता है कि पहले क्या हो रहा था और आज क्या हो रहा है। तो जो जन्मता है आदमी, अब बरसात होती है तो लगता है कि वो समुद्र आ गया। तो उसी प्रकार से चिराग जी थोड़े दिन से राजनीति कर रहे हैं। बिहार में क्या हो रहा था, क्या जा रहा था, उनके पिताश्री जानते थे, भाई राम विलास पासवान जी। तो हम 44 वर्ष से राजनीति में हैं, हम भी बहुत उठापचक देखा है। बिहार की जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, उतनी सोचने की बात नहीं है जितना 2005 के पहले की राजनीति में देखा जाता था। हाई कोर्ट तक ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है। आज हाई कोर्ट में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में आज वो कहते हैं तो अनुभव की कमी है। उनको सोचना चाहिए कि पहले क्या था और आज क्या था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीवा में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हम वसुधैव कुटुंबकम के भाव से टूरिज्म के साझेदारों को जोड़ना चाहते हैं। पर्यटन एक ऐसा माध्यम है जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमारी सरकार के गठन के बाद लगातार विकास का कारवां जैसा चलना चाहिए। सभी क्षेत्रों में समान रूप से हम सब माननीय मंत्रीगणों के साथ पूरा मंत्रिमंडल एक ताकत के साथ एक दिशा में आगे बढ़ते हुए एक तरह से जो जिस प्रकार से काम कर रहा, जोरदार अभिनंदन अपने आज की इस कॉन्क्लेव के लिए भी। कहां अक्टूबर और कहां अभी जुलाई पूरा नहीं हुआ है, और ये उस दिन का आंकड़ा भी देखना चाहेंगे कि जिस दिन यहां अपनी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई थी, और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में हमने सारे मंत्रालयों के एक साथ एमओयू करते हुए सभी विभागों में जहां जहां जिस प्रकार से जो विभाग कर सकते हैं, और एक एक करके हमने क्रमशः सारे संभागों में उसका अपना सिलसिला प्रारंभ किया। और जीआईएस का समापन हुआ भोपाल में, तो तब का आंकड़ा देना चाहूंगा। इसी सभागार में जब हमने अपने दिन भर की यात्रा के बाद प्रेस के सामने अनाउंस किया था, तो 31,000 करोड़ का प्रस्ताव इसी क्षेत्र के लिए प्राप्त हुआ था, अकेली इसी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में। यह हमारे लिए उस समय का भी उल्लेखनीय अपने आप में बड़ा आंकड़ा था। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोशल मीडिया पर एक कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मंडी में आपदा प्रभावित क्षेत्र के दौरे पर गए राजस्व और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अशोभनीय व्यवहार किया।
सुक्खू ने इस व्यवहार को निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि भाजपा ने न सिर्फ लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया बल्कि राहत कार्यों में भी रोड़ा अटकाने की साजिश रची। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नहीं चाहती कि आपदा प्रभावित परिवारों को सहायता मिले। सुक्खू ने कहा कि सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ हर प्रभावित तक मदद पहुंचा रही है और जो लोग राहत कार्यों में बाधा डाल रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है और उन्हें जल्दी ही प्रदेश से बाहर निकाला जा रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए कहा कि देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के लिए उनका सहानुभूति दिखाना दुर्भाग्यपूर्ण और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है। नायब सैनी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार देते हुए कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री अगर वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा से समझौता करता है तो ये निंदनीय है। उन्होंने कहा कि भारत की एकता, संप्रभुता और संविधान के खिलाफ कोई भी समझौता न हरियाणा में स्वीकार है न देश में। हमारे लिए देश का हित सर्वोपरि है और रहेगा। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.